हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप कस्तूरबा गांधी शिक्षिका भर्ती के लिए वीडियो सर्च कर रहे हैं अभी तक, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं 2 वैकेंसियां कवर करूंगा। दो ही क्या, मैंने कम से कम 6 से 8 वैकेंसियां कवर की है। 8 जिले, अगर मैं बोलूँ 8 जिले की वैकेंसी कवर की है, जिसको आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो वैकेंसियाँ हैं, एक चीज़ पहले मैं बता दूँ, इसमें जो वैकेंसियाँ सब पीजीटी की वैकेंसी है, और कहीं कहीं चपरासी की भी वैकेंसी है, और कहीं कहीं हलवाई की भी वैकेंसी है, चौकीदार की भी वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसियाँ हैं जिसको एक एक करके मैं शेयर करूँगा। और इसमें मैंने थंबनेल पर आप देख रहे होंगे, बिना परीक्षा के चयन कैसे होता है ये भी मैं आगे बताऊँगा। आवेदन कैसे करना है, अंतिम तिथि क्या होगी, योग्यता क्या है, वेतन कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है। और सभी के प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैं दूंगा। जितने भी लोगों ने कमेंट्स किया है, कमेंट्स करके हमसे पूछा है क्वेश्चन, उनके कमेंट्स का रिप्लाई मैं इस वीडियो में दूंगा। ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए नॉलेज रिव्यू क्लासेस चैनल। ठीक है। अभी जो वैकेंसी मैं आपके सामने लाया हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुन देखिएगा। ये है जिला आगरा की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो वैकेंसियाँ मैं बता रहा हूँ ये सब संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, मतलब टाइम बाउंडेशन के लिए आपको जो हायर किया जाएगा, उसके बाद जब चाहे आपको हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं होता उसका रीज़न मैं बता दूं। जहां भी आप पढ़ाएंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो कोशिश करते हैं कि आपको और भी टाइम एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, हटाने के सिवा। देख, एक चीज़ मैं बता दूं, फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म में क्या क्या भरना है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है। फॉर्म में क्या क्या भरे, कैसे भरे, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फॉर्म फिल करने के बाद कमेंट्स करते हैं कि सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो पूछने पता चलता है कि कुछ चीज़ें मिस कर दी है। क्यों मिस किया सर, मैंने वीडियो स्किप करके देख लिया इसलिए। देखिए भाई, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा जाता है। किसी की वीडियो देखिए, मेरा ही नहीं, किसी की भी अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखा कीजिए। क्यों? अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट बता रहा है तो, क्योंकि तभी समझ में आएगा आखिर चीज़ें हैं क्या। चलिए, आवेदन करना मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं वैकेंसियाँ कौन कौन सी है। देखिए, आगरा की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। ठीक है। जिसमें मैं बताऊं एक पोस्ट है, और इसमें क्वालिफिकेशन एमए एमएससी होना चाहिए। एमए हिंदी या अंग्रेजी से तो अच्छा है, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी, इन सभी में से किसी में से है तो अच्छा है। 30,000 आपको सैलरी मिलेगी। साथ साथ में आपको मैं बता दूँ, 9 से लेके 12 तक आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का। 4 ईयर्स का अगर आप पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी जो 2 पॉइंट्स है आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी जिसमें 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसी तरह अंग्रेजी की वैकेंसी है, गणित की वैकेंसी है। ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास बीएड हो तो अच्छी बात है। ठीक है, कि कहीं पे मेंशन ऐसा नहीं किया है कि आपको बीएड की रिक्वायरमेंट है। अगर जो भी कैंडिडेट से कमेंट्स करके पूछते हैं, देखिए कमेंट्स का भी रिप्लाई करा, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट्स करके पूछते हैं सर बीएड भी मांगा है, सर बीएड मेरा नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पीजीटी हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी में एमए होना चाहिए, मतलब आपका एमए मास्टर डिग्री हिंदी में है चलेगा। साथ साथ में आपने बीए भी किया होगा, बीए के बाद ही एमए किया होगा ना। तो जो बीए आपने किया होगा किससे, संस्कृत के साथ, संस्कृत के साथ आपने बीए किया है। और कहाँ से, अगर शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी जिसका नाम संपूर्णानंद हो गया उससे। अंग्रेजी की बात करो, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने पीजी किया है अंग्रेजी से ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है। चलिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास बीएड है तो उसकी रेटा ज़्यादा दी जाएगी। अगर आप कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मान लो वही कैंडिडेट है, मान ले पीजीटी जीव विज्ञान का कोई कैंडिडेट अगर जा रहा है, वो पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है और उसका स्कोर अच्छा है। ठीक है। अगर वहीं कोई बीएड भी किया है तो इसको प्रेफरेंस वो दे सकते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके मेरिट बनेगी, मेरिट बेसिस पर ही चयन होता है। अगर मेरिट में, अगर इसके बेसिस पर मेरिट ज़्यादा होगी तो उसका चयन किया जाएगा। कैसे, आगे मैं बताऊँगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए, रसायन विज्ञान का है, इसी तरह पीजीटी भौतिक विज्ञान का है, इसी कंप्यूटर विज्ञान का है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कंप्यूटर विज्ञान में अगर आपने एमटेक किया है कंप्यूटर विज्ञान से तो एलिजिबल है। अदरवाइज बी या बीटेक कंप्यूटर विज्ञान से किया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो भी एलिजिबल है। 22,000 आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसी तरह लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, यानी हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ और लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा। अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आपने 12th किया होगा ना साइंस साइड से, तो भी आप एलिजिबल। 7,147 रुपये। इसी तरह कार्यालय अधीक्षक लिपिक, चपरासी, चौकीदार और रसोइया की वैकेंसी है, जिसको आप देख सकते हैं। सॉरी, आपके सामने दिख रहा है। अब हम बात कर रहे हैं एज लिमिट की।
क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट्स का कि सर एज लिमिट क्या है। देखिए 1/4/2024 को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, एज लिमिट किसी एक समय को कंसिडर करके ही किया जाता है। पैरामीटर क्या लिया गया, 1 अप्रैल 2024 को अगर आप 30 साल के हो जाते हैं, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप 45 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 9 से 12 में कम से कम 4 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। बाकी सभी पोस्ट के लिए, पीजीटी के लिए आपकी कम से कम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए, वो भी 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल 2024 को 25 साल के हो जाते हैं या हो जाती हैं, उसके बाद अधिकतम आयु 45 साल है, 60 साल तक आप सर्विस दे सकते हैं। ठीक है। अब मेरिट की अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला था कि बीएड वालों को बोला था ना, बीएड अगर कोई एमएससी किया है मान लें, ठीक है, अगर एमएससी किया है, बीएड भी किया है, तो उसको वरीयता क्यों मिलेगी। यहाँ पर स्कोर कार्ड बनता है। कैसे बनता है, ध्यान सुनिए। हाई स्कूल में यानी परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, परीक्षा में जितने आपने पाया है उसका 10%। मान लें परीक्षा में आपने 372 नंबर पाया, उसका 10% यहाँ निकालिए। अगर हाई स्कूल इंटरमीडिएट में परीक्षा में प्राप्तांक कितने पाया है, कितना पाया है, ठीक है, परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत जितना पाया उसका प्रतिशत गुणे 10/100 करिए। यहाँ पर परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत जो पाया उसका प्रतिशत निकालिए। मान लिया हमने 372, मान ला 62% पाया, उसका 10%। इसी तरह समझे, इसका 10%। इसी तरह आप निकालेंगे किसका परसेंट, इंटरमीडिएट, मान लिया आप इंटरमीडिएट 72% लाए, उसका 10%, 7.2। इसी तरह आप निकालेंगे किसका, स्नातक का 20%, परास्नातक का, मान लिया परास्नातक में आपने 80% लाए, 80% का 20%। तो जैसे 8 दूनी 16। इसी तरह जब जोड़ेंगे ना, तो इसी तरह मेरिट बनती है। प्रशिक्षण में मतलब कोई भी हो सकता है, मान लिया आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, सीटेट पास है, कोई भी हो, वहाँ पेंशन करेंगे तो उसका भी ऐड होगा, जिससे स्कोर कार्ड जिसका ज़्यादा बनेगा उसको चांस ज़्यादा है सिलेक्शन का। ठीक है। अब आवेदन कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, 2 वैकेंसियों को एक साथ में बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। और ये जो पहले आगरा वाली वैकेंसियाँ हैं, जो ध्यान सुनिएगा, इसका लास्ट डेट 20 तारीख है। 20/1/2025 को आपको फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैंडिडेट ने किया था कि क्या सर फॉर्म को उसी दिन भेजना है या उससे पहले। तो देखिए भाई, आप पहले भेजेंगे या उसी दिन भेजें। अगर आप पास के रहने वाले हैं तो आपका 20 तारीख को शाम के 5 बजे से पहले आपका अगर, ठीक है, फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पहुंच जाता है, वो भी स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी फॉर्म भरिए समय से पहले फॉर्म को भर दीजिए और कोशिश करिए आपका फॉर्म समय से पहले पहुंच जाए। जब जल्दी भरेंगे तो जल्दी पहुंचेगा। आप सोचिए कि आज 20 तारीख, आज 17 तारीख है, आप आज भरेंगे तो 3 दिन के भीतर आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए आगरा के। अगर आगरा के रहने वाले हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है। ठीक है। ये देखिए कहाँ भेजना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान अशोक नगर आगरा पर। ठीक है, यहाँ पर। और एक चीज़ मैं बताना चाहिए, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, पूछ रहे हैं बीएड को, ठीक है, देखिए भाई, एक कैंडिडेट का यहाँ डाउट भी था कि पूछा था कि सर मैंने बीएड किया है, मेरी ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं आई है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो देखिए बता दूँ, जब भी फॉर्म भरेंगे ना तो फ़ोटो कॉपी लगा के भर दीजिएगा। ठीक है। लेकिन जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिसको हम डीबी बोलते हैं, जब डीबी होगा ना, वहाँ पर आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी दोनों लेकर जाने होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि वहीं पर चेकिंग होगा, उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप रिजेक्ट हैं सेलेक्ट होते हुए भी, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कस्तूरबा गांधी में करते क्या हैं। ठीक है, पहले ये फॉर्म देख लीजिए। ये देखिए इनका फॉर्म है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्या क्या भरना है। अब हाई स्कूल में कितना, कहाँ से पढ़े हैं, किस विद्यालय से है, उस विषय का नाम लिख, उत्तीर्ण वर्ष क्या है, कितना पाया है पूर्णांक, उसका प्रतिशत, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रशिक्षण स्नातक, टेट, सीटेट, जो भी आप पास वो मेंशन, अगर कुछ भी है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इन्हीं के बेसिस पर मेरिट बनती है। ठीक है, मेरिट बता दिया मैंने, इसको बताकर इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको भेजना है। और देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपको 3 लिफाफे लेने हैं, जिसमें से 2 लिफाफे ऐसे होने चाहिए जिन पर आपको 45 रुपये की डाक टिकट लगनी होनी चाहिए और उस पर आपका अच्छे से साफ साफ अक्षरों में आपका पता मेंशन होना चाहिए।
और जो तीसरा लिफाफा होगा, ये 2 लिफाफे उस तीसरे लिफाफे में डाल दीजिएगा। और ये जो फॉर्म देख रहे हैं ना, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा, अच्छे से भरिएगा। सारी डिटेल भरने के बाद इसको और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपके अदर क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल बीएड है तो मेंशन करिए, या सीटेट पास है, या फिर यूपी टेट पास है, या फिर कोई टेट जेटेट पास है, कुछ भी पास है तो यहाँ मेंशन करिएगा। उसको मेंशन कब करेंगे? जब इसका फ़ोटोकॉपी लेंगे, फ़ोटोकॉपी पर खुद साइन करेंगे, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। इनका कॉपी को तीसरे लिफाफे में अच्छे से फोल्ड कर कर दोनों लिफाफा डालकर इनके बताए हुए एड्रेस पर स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। अब ये थी कौन सी वैकेंसी, मैंने बता दी। अब अगली जो वैकेंसी है बाराबंकी की है। बाराबंकी की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान सुनिएगा, बाराबंकी की जो वैकेंसी 30 जनवरी 2025 को, यानी इसकी जो लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उनको 2 वैकेंसियाँ मिली होगी। अब ये बाराबंकी, अब इसको भी स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना इनके बताए हुए एड्रेस पर। बाराबंकी का एड्रेस क्या है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट विकास भवन बाराबंकी। ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर सारी वैकेंसियाँ आपको अच्छे से दिख रही है। प्रधानाचार्य की है, पीजीटी हिंदी की, पीजीटी गणित की है, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर, योग। ठीक है। अब इनका जो सैलरी है यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कौन कौन से मतलब ओबीसी में कितनी, एससी में कितनी है। ठीक है। इसके अलावा भी और सारी वैकेंसी, जैसे कार्यालय अधीक्षक की वैकेंसी हुआ, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी हुआ, सहायक रसोइया की हुआ, चपरासी की हुआ, चौकीदार की हुआ, इन सब की वैकेंसियाँ आपके सामने देखने को मिल रही है। ठीक है। और जिनका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कि इसका सैलरी कितना है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करें, स्कोर कार्ड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। और ये फॉर्म, इसको प्रिंट आउट निकालिएगा, भरिएगा। हाँ, मैंने बता दिया फॉर्म को भेजना कैसे है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो लोग भूल रहे हैं, देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर सर्टिफिकेट, ये चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र आपके स्कूल से बनेगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया वहाँ से बनवा लीजिएगा चरित्र प्रमाण पत्र। आपने जो भी किया है वहीं से बनवा लेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी चीज़, आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर है, अगर आप अप्लाई कर देते हैं फ़ोटोकॉपी कर कर, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? इसका रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि मेरिट इसी के बेसिस पे बनती है कि आप किस कैटेगरी में हैं। ठीक है। कैटेगरी वाइज भी मेरिट बनेगी ना। आपको मैं एक मेरिट दिखाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल दिया होगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ मैं बहुत अच्छी से बताने वाला हूँ जो हर कैंडिडेट इंतजार में रहता है। ठीक है। कि फॉर्म को चेक कैसे करें। अगर आप फॉर्म चेक करना चाहते हैं, आपको फॉर्म मिले कैसे, जैसे ये पीडीएफ है, आपको मिलेगी कहाँ, ध्यान सुनेगा। इस फॉर्म को लेने के लिए आपको करना क्या, सीधे बाराबंकी NIC.in पर जाइए। अगर यहाँ पर नहीं जाते तो इससे भी सिंपल तरीका बताता हूँ। आप चैनल के टेलीग्राम पर चले जाइएगा। चैनल के टेलीग्राम पर जैसे ही जाएंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब ये चैनल का टेलीग्राम मिलेगा कहाँ? चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मिलेगा, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, अगर आपको ईमेल नंबर मिलेगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी बिजनेस क्वेरी या कोई भी रिलेटेड कुछ भी करना हो, पूछना हो, तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट्स होता है तो कमेंट्स करके पूछिए। हमारी टीम और हम जब भी फ्री होंगे आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और क्या चीज़ें और जानना चाहते हैं हमसे, क्या और भी न्यूज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करिएगा, उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे। धन्यवाद।